अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर हाफिज़ा महक फ़ातिमा और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि लास्ट वीडियो मैंने जो है कोलेस्ट्रॉल आपका हाई होने पे जो है वो बनाई थी। तो इसका लमसम जो है मैं आपको क्रीम जो है ना वो अख़ज़ करके बता दूँ कि बेसिकली है क्या कि देखें, जब आपका कोलेस्ट्रॉल हाई होता है, कोलेस्ट्रॉल क्यों हाई होता है कि आप एक्सेसिव जो है कोलेस्ट्रॉल ले रहे होते हैं या बैड कोलेस्ट्रॉल ले रहे होते हैं। उससे होता क्या है कि फिर आपकी जो है रगों में जो है खून के बजाय जो है कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता है और वो ब्लॉकेज कर देता है। जब ब्लॉकेज करता है तो क्या होता है कि फिर खून का बहाव जो है वो प्रॉपर नहीं होता। इस तरह आपके दिल पे वक्फे वक्फे से दर्द उठता है, आपको फालिज का अटैक आ जाता है, आपकी टांगों में वक्फे वक्फे से जो है स्पैज़म वाला या मरोड़ वाला जो है वो दर्द होता है और आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। ये सब जो है कोलेस्ट्रॉल हाई होने की वजह से होते हैं। खैर वो वीडियो आप देख सकते हैं, लेकिन आज की वीडियो में जो है आप जानेंगे कि बेसिकली जब आपका कोलेस्ट्रॉल हाई होता है तो आपने उसको कैसे चेक करना है। सबसे पहले तो आपने अपने डॉक्टर के पास जाना है। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे अपने, तो वो आपको बताएगा कि आपने जो है अपनी लिपिड प्रोफाइल करवानी है। और लिपिड प्रोफाइल के लिए ज़रूरी होता है कि आपकी 12 घंटे की बेस्ट है कि फास्टिंग हो। 8 से 12 घंटे की आपकी फास्टिंग हो, यानी आपने कुछ भी ना खाया पिया हो, उसके बाद आप निहारमो अपनी लिपिड प्रोफाइल कराएंगे। आइए चलते हैं जल्दी जल्दी ताकि हम रिपोर्ट पढ़ सकें। होता क्या है कि आपके पास 3 तरह के जो है वो कोलेस्ट्रॉल होते हैं या 3 तरह की चर्बी होती है, लिपिड्स होते हैं। नंबर 1, टोटल कोलेस्ट्रॉल, जो कि आपका इस रिपोर्ट के मुताबिक, जिस रिपोर्ट को लैब को मैं फॉलो कर रही हूँ उसके मुताबिक 200 से कम होना चाहिए। अब अगर आपका जो है 200 से ज़्यादा बढ़ा हुआ है कोलेस्ट्रॉल और आप चांसेस या रिस्क पे हैं कि आपको जो है हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारी, फालिज की बीमारी हो सकती है। उसके अलावा अब एक मैं मिसाल आपको दूंगी कि मिसाल इस तरह से दूंगी कि एक जगह 2 गाड़ी वाले आए, उन्होंने गलत गाड़ी जो है वो पार्क कर दी। जब गलत गाड़ी पार्क की, दोनों आपस में टकराए, रास्ता ब्लॉक कर दिया। 2 गाड़ी वाले कौन से थे? एक था आपका एलडीएल यानी कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, और एक कहलाता है हमारा ट्राइग्लिसराइड। ये भी जो है बैड कोलेस्ट्रॉल में आता है। ये रगों में जमना शुरू हो जाता है और होता क्या है कि ये रगों को जो है ब्लॉक कर देता है। फिर एक बड़ी सी गाड़ी आती है पुलिस की, रेंजर्स की, जिसे हम एचडीएल कहते हैं, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। जब वो आता है तो वो बैड कोलेस्ट्रॉल यानी दोनों गाड़ियों को उठाता है और दोनों गाड़ियों को उठा के वो थाने ले जाता है। यानी कि आपका जो एचडीएल है वो बैड कोलेस्ट्रॉल को, गुड कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल को उठा के लिवर तक लेके जाएगा कि अब इसका तुम काम तमाम करो। तो आइए चलते हैं कि आपकी बॉडी में एलडीएल कितना होना चाहिए, ट्राइग्लिसराइड कितने होने चाहिए और आपकी बॉडी में जो है गुड कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए। क्योंकि अगर आप गुड कोलेस्ट्रॉल नहीं लेंगे तो तब भी आप रिस्क पे, क्योंकि आपका बैड कोलेस्ट्रॉल रिमूव नहीं हो रहा है। इसलिए हर इंसान को चाहिए कि हफ्ते में 2 से 3 बार अंडा एक ग्लास भी ले ले। अंडे में जो है वो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। जैसे कि आप इस रिपोर्ट में देख सकते हैं कि आपके जो ट्राइग्लिसराइड हैं यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल, उनका जो लेवल है वो 150 से नीचे होना चाहिए, 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से। अब अगर किसी की बॉडी में जो है इससे ज़्यादा आ रहे हैं, जैसे कि 200 आ रहे हैं, 250 आ रहे हैं, तो इसका मतलब है उसका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। और जैसा कि जो बीमारियां मैंने पहले बताई हैं उन बीमारियों के सारे रिस्क पे है। इसी तरह आप आ जाएं एलडीएल। एलडीएल आपका 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। जैसे कि आप इस रिपोर्ट में देख सकते हैं इस पेशेंट का 125 है। इसका मतलब है कि ये बिल्कुल नॉर्मल है। इसी तरह टोटल कोलेस्ट्रॉल मैंने आपको बताया था 200 से कम होना चाहिए। इस पेशेंट का 182 है। इसका मतलब है कि इसके नॉर्मल रेंजेस में है। फिर आता है हमारे पास एचडीएल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल। इसकी रेंजेस होती हैं 40 से 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और अगर आपका एचडीएल 40 से कम है तो इसका मतलब है कि आप रिस्क फैक्टर पे हैं कि आपको जो है ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियां, दिमाग की फालिज की बीमारी हो सकती है। जैसे कि इस पेशेंट का 49 है तो बिल्कुल इसके जो कोलेस्ट्रॉल लेवल हैं वो सारे विद इन द लिमिट्स है। लेकिन अगर ये बढ़े हुए होते तो ऑब्वियसली इनका डॉक्टर जो है वो फिर इनको कहता है कि आप वॉक करें, एक्सरसाइज करें, आप ग्रीन वेजिटेबल्स लें। और इसके साथ साथ हो सकता है कि जब किसी का बहुत ज़्यादा हाई होता है और रिस्क फैक्टर पे होता है तो उसको फिर
कोलेस्ट्रॉल की मेडिकेशंस दी जाती है। अच्छा, एक बात जहन में रखिएगा कि अगर आप कोलेस्ट्रॉल की मेडिकेशंस ले रहे हैं तो वो ज़्यादातर रात के वक्त जो है वो प्रिस्क्राइब की जाती हैं, क्योंकि आपका जो कोलेस्ट्रॉल बनता है वो ज़्यादातर रात के वक्त बनता है। तो हमेशा कोलेस्ट्रॉल की गोली जो है आपने रात के वक्त लेनी है। और अगर आपको लगता है कि मुझे जो है कपकपी आ रही है या हाथ पैर में बहुत ज़्यादा दर्द आ रहा है, फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करें ताकि वो आपकी कोलेस्ट्रॉल की गोली जो है या तो चेंज करे या बंद कर दे। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इसी तरह की मालूमाती वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल डॉक्टर हाफिज़ा महक फ़ातिमा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे साथ रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।